आइए आज मैं कुछ पौधों से परिचय कराना चाहता हूँ। लोगों को कुछ ऐसे पौधों के विषय में ज्ञान दूँ, जो अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। मैं देखता हूँ चैनल पर भिन्न-भिन्न किस्म के रोग और बीमारियाँ के विषय में लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। तो प्रार्थना करना भी बहुत अच्छी चीज़ है और मैं कहना चाहूँगी अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो पौधे लगाए थे, उन पौधों के विषय में आज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने छत पर लगा रखे हैं। ये आप चिरायता देख रहे हैं जो बुखार के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, भूख नहीं लगती उसके लिए बहुत अच्छा है और शरीर के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं उनको मारने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर और भी आप बहुत से पौधे देखेंगे, सारे मेडिसिन प्लांट हैं। इनको एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मेरा अशोकारा है जो 10-12 पत्ते पीस के खाने से जैसा भी खून बहता हो वो बंद हो जाता है। और यहाँ पर मेरी आप गिलोय देख रहे हैं, ये गिलोय 300 बीमारियों को दूर कर देती है। आप यहाँ पर मेरी लेमन ग्रास देख रहे हैं, जो सर्दी, खाँसी, बुखार को दूर कर देती है और मच्छर भगाने में भी ये कामयाब है। और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के अशोकारा है, एक सफ़ेद और एक नीले रंग का। ये दोनों के ही औषधीय गुण ज़्यादा है। ये पौधा देखिए अपने सुदर्शन का जो कान दर्द के लिए काम आता है। ये पपीता देखा, ये भी बुखार को भगाने के लिए काम आता है। और यहाँ भी और भी छोटे-छोटे पौधे हैं जो ताकत देने के लिए काफ़ी है यहाँ। हल्दी का पेड़ है और यहाँ पर हाथ जोड़ का पौधा है, फिर लेमन ग्रास है, फिर अमरूद हैं, ये सारी भिन्न-भिन्न किस्म की बीमारियों में काम आते हैं और ये बहुत ही बढ़िया है। अमरूद का पेड़ का शरबत पीने से, पत्तों का शरबत पीने से आपके डायरिया को बंद कर देता है और पत्ते चबाने से मुँह के छालों को दूर कर देता है। एलोवेरा है, इसका तो कहने ही क्या है, ये तो बहुत ही बीमारियों में दूर करता है। यहाँ तक कि बुड्ढे आदमी को भी जवान कर देता है। ये गंधाली है, इसके पत्तों का हम पकौड़ी बना के खाते हैं जो पेट के रोगों को दूर कर देती है। यहाँ पर भिन्न-भिन्न किस्म के बहुत सारे पौधे हैं, जो हमने लगा रखे हैं। ये बरबट्टिया है, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने में कड़वी होती है, करेले के जैसी, मगर पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। सदाबहार देख रहे हैं, ये सदाबहार भी है आपके कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। डायबिटीज से लोग अंधे हो जाते हैं, अगर इसकी जड़ को पीस के सेवन करते हैं तो अंधापन भी दूर हो जाता है। यहाँ आप गुड़हल देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्म कमल आपने देखा होगा, ये जो बहुत ही मिलने में तकलीफ होती है। और ये मेरी मिर्चा है, ये मिर्चा भी बहुत बड़ी दवाएं हैं। कुत्ता काटे या और कुछ भी कीड़े मकोड़े काटे तो इसका तेल बहुत काम आता है। लेमन ग्रास के विषय मैंने आपको बता ही दिया। मेरे काफ़ी पौधे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लेमन ग्रास और तुलसी जो ज़्यादा देख रहे हैं और ये सदाबहार के पत्तों की हम चाय बनाते हैं और इसकी कीमत हमारे यहाँ करीब 10,000 रुपया किलो है। और जिनको ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं, सच बड़े-बड़े लोग लेके जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। बहुत कुछ है इस छत के ऊपर में। और ये तुलसी आप देख रहे हैं मेरी बहुत ज़्यादा। देखिए फिर यहाँ हाथ जोड़ भी है, जिसकी हम चटनी भी खाते हैं और इसकी जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो इसका लेप भी करते हैं। 3 दिन के अंदर ये हड्डी जोड़ देता है। हमने इन पौधों को ऐसे ही नहीं लगाया, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, नाती, पोता, बहू, बेटा, बेटी, नातेदार, रिश्तेदार काफ़ी हैं और किसी न किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती रहती है। तो मैंने ये अच्छा कलेक्शन किया है। ये भी सर्दी, खाँसी, बुखार का पौधा है जो आप देख रहे हैं और मैं समय-समय पर यहाँ पर आप देख रहे हैं नए-नए अभी मैं तैयार कर रहा हूँ पॉलीथीन में, ताकि अब आने वाले समय में और भी कुछ नए पौधे लगा सकूं। और काफ़ी लगा है। ये आप देख रहे हैं मैंने अनारस की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि इसके कुल्ले फूटेंगे तो फिर मैं इनको जाके खेत में लगा दूंगा। फिर ये आप छोटे से देख रहे होंगे एक प्लांट है जो हवा को प्योरीफाई करता है। अब ये ग्रो हो रहा है, ग्रो होने के बाद में ये अपने कमरे में एक गमला लगाने से सारे घर की हवा को प्योरीफाई कर देता है और आपको पूरी ऑक्सीजन मिलती है। ये गिलोय है मेरी, काफ़ी है गिलोय। हमने यहाँ छोटे-छोटे प्लास्टिक के गिलासों में भी लगा रखे हैं ताकि कोई आए हम दे सकें और बहुत से लोग आते भी हैं और लेके भी जाते हैं। मैंने अपने आस-पास गाँव के सारे लोगों को मैंने गिलोय लगा दी है और जो भी पौधा मैं इनके यहाँ लगा सकता हूँ, उन्हें मैं देने की कोशिश करता हूँ ताकि सबके घर में पौधा हो, क्योंकि उनके घर में पौधा होगा तो मेरे पौधे बच जाएँगे, नहीं तो वो माँगते-माँगते मेरे पौधों को खराब कर देंगे। तो इसीलिए ये मैंने अपनी छत का सारा दिखा दिया है। जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पौधे जो लगाए थे,
सारे तो नहीं मैं लगा पाया, मगर कुछ लगा पाया जो मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में ज़रूरत होती है। ये क्रिसमस फूल है और सच दिसंबर महीना में इस पर आधा-आधा किलो के फूल लगते हैं। जब लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ पर गुड फ्राइडे फ्लावर भी है जो काँटों का मुकुट प्रभु को पहनाया था, वो भी मैंने यहाँ लगा के रखा है। जब छत पे आता हूँ तो मुझे प्रभु का क्रूसिफिक्शन याद आता है। और घर के आगे मेरा अंजीर का पेड़ है, उसे देखता हूँ तो प्रभु की भूख मुझे याद आती है, जब वो अंजीर के पेड़ पर फल तलाश करने के लिए गए। मेरे गेट में क्रूस लगा हुआ है, जब क्रूस बाहर जाता हूँ आता हूँ तो मुझे प्रभु की याद आती है क्रूसिफिक्शन की। और उसी अदन की वाटिका के आधार पर मैंने यहाँ एलोवेरा है, ये लगा रखा है। बहुत ही बढ़िया औषधि है, कभी जल जाए, पेट की बीमारी हो, चूल झड़ते हो, कमजोरी हो, खून की कमी हो, तो ये हम अपना सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा अंगूर भी लगा हुआ है, सच बहुत ही मीठे अंगूर हैं। ये आम का पेड़ देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी औषधि है। इसके पत्तों की अगर चाय बना के पी जाए तो आपके शरीर में जहाँ कहीं भी कमजोरी हो, वो कमजोरी कुछ ही दिन में दूर हो जाती है। मेरा अमरूद का पेड़ देख रहे हो, काफी बड़ा हो गया, इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं। इनका सवेरे मैं सेवन करता हूँ। यहाँ पर मेरी सुपारी के भी 8-10 पेड़ लगे हुए हैं, और सुपारी भी एक बहुत बड़ी औषधि है जिसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, अदन की वाटिका के पौधों के बाद हम थोड़ा सा नीति वचन पर आज मनन करेंगे। नीति वचन 2 अध्याय के परमेश्वर क्या कहता है और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने से क्या फायदा है। नीति वचन क्या कहता है? मेरे पुत्र, तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात लगाकर सोचे और प्रवीणता समझ के लिए यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नहीं ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तू प्रभु के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि वो ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है और न्याय के पथों को देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तू धर्म और न्याय, सिधाई, निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाऊ लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं। इनका चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तू पराई स्त्री से भी बचेगा कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपने जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंचती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई, ये नीति वचन बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर नीति वचन जोर देता है, क्योंकि जो बुद्धि मिलती है वो प्रभु की पास से ही मिलती है, और हमारी बुद्धि भी परमेश्वर ही देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू बुद्धि की बातों को ध्यान से सुन। ये भी बुद्धि की बातें उसको ध्यान से सुन। आज मैं देख रहा हूँ चैनल पर बहुत सी बीमारियों के लिए प्रार्थना आती है। मेरे और भी बहुत से ग्रुप हैं, मैं देखता हूँ कि बीमारियाँ। आज इसीलिए मैंने एक बीमारी जो बुखार है उसका एक थोड़ा सा अंश डाला हूँ।
तो आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और वचन से भी फ़ायदा आप उठाइए, क्योंकि वचन कहता है कि भक्तों के मार्ग की परमेश्वर रक्षा करता है, दुष्ट लोगों के मार्ग की परमेश्वर रक्षा नहीं करता। और यहाँ पर आजकल सबसे बड़ा एक पाप है, पराई स्त्री से भी बचेगा। पराई स्त्री जब 10 ईयर्स पार करके चली जाती हैं लड़कियां, तो स्त्रियां हो जाती हैं। और आज हम देखते हैं कि उनका चाल चलन कैसा है, उनके कपड़े देखते हैं, उनका पहनावा देखते हैं। और ये कपड़े और पहनावे, लोग बोलते हैं ये हमारी आज़ादी है, मगर मैंने अपने अनुभव में देखा, हमारे 2 रिश्तेदार थे जिनकी बेटियां छोटी थीं, 6-7 साल 8 साल की, और छोटे छोटे कपड़े लगा के लोग बाजार में जाते थे। एक दिन हमने कहा भी उनसे, इन बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े मत लगाओ, इनको अभी से अच्छी ड्रेस लगाने की आदत डालो। तो बोलते बच्चियाँ कुछ नहीं होगा। जब वो 10-12 साल की हुई, तो वही छोटे छोटे कपड़े थे, रास्ते में लोग सीटियाँ मारते थे और झगड़ा भी होता था उनके भाइयों के साथ। तो हमने कहा, हमने तो पहले ही कहा इन बच्चियों को, बोलती अब मानती नहीं है लोग। और बाद में मैंने देखा वो दोनों लड़कियां बर्बाद हो गई। के बाद एक हस्बैंड, एक के बाद दूसरा हस्बैंड, तीसरा हस्बैंड, 4 हस्बैंड, नहीं उन्होंने मर्द बदली किए, आज भी वो जिंदा हैं। और मैं हमेशा उनका उदाहरण देता हूँ कि इनके घर वालों ने लापरवाही की थी, और लापरवाही का परिणाम आज इनका कोई परमानेंट मर्द ही नहीं है। तो इसीलिए मैं पुरुषों से भी कहता हूँ कि आप पराई स्त्री से बच के रहिए, क्योंकि वचन कहता है कि ये मृत्यु का ढलान है, अगर इस पर गए तो यहाँ से आप गिरेंगे, आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पराई स्त्री के पास जाना ही नहीं है, अरे गए तो फिर आपकी मौत निश्चित है। स्त्री के पास जाने से लोगों को भिन्न भिन्न किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, जिनका इलाज नहीं होता, शर्म से कह भी नहीं पाते लोगों को, और उन बीमारियों में घुट घुट के मर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का बच्चा है, तू भले मनुष्य के मार्ग पर चल, से मित्रों की संगति कर, और जो विधर्मी है उनका साथ छोड़ दे। कोई भी बाप नहीं कहता कि तू शराबी की संगति कर, जुआरी की संगति कर। सभी चाहते हैं कि तू अच्छे लोगों की संगति कर और अच्छा बन। आज ये हमारा एक उदाहरण है। इसीलिए खरे लोगों के साथ बना रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो दुष्ट लोग होंगे वो नाश हो जाएंगे, और जो विश्वासघात करते हैं वो इस देश से उखाड़ दिए जाएंगे, यानी उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस परमेश्वर के वचन को आप मजाक में न लें, हंसी में न लें, कम से कम दिन में 1 घंटा मनन जरूर करें। अब बहुत से लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग ही एक्टिव हैं, और बाकी लोग सब सोए हुए हैं। ये सोयापन आपको एक दिन दुख देगा, आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। आज कोरोना वायरस के समय में हम आपके घर घर नहीं आ सकते, चर्च नहीं आ सकते, तो परमेश्वर ने इस मीडिया का उपयोग किया है। आप अपने प्रियजनों का वचन और उनकी शिक्षाओं को आप इस मीडिया के द्वारा सुन सकते हैं। धन्यवाद।